हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रीना ग्रेवाल और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिज़िक्स में। और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो है पंडित नेकी राम गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक के अंदर। 2003 से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मैंने इस दौरान आप देख लीजिएगा 2003 से लेकर और 2022 तक अप्रोक्सीमेट 19 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने स्कूल्स में सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 11th 12th और ग्रेजुएशन, अब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन भी पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैंने 2-3 साल जो है मास्टर्स फिज़िक्स का जो मास्टर्स होता है, एमएससी होती है, वो भी मैंने 2-3 साल के लिए टीच किया है। 17 साल शादी को हो चुके हैं। 8वीं में मेरा बेटा पढ़ता है और 10वीं में मेरी बेटी पढ़ती है। और 42 इयर्स जो है एज हो चुकी है मेरी। और बहुत दिनों से मन में ये था कि अपना एक खुद का जो है यूट्यूब चैनल हो। तो कोरोना ने टीचर्स को वो भी सिखा दिया। पिछले 2 साल से जो टीचर्स को फोबिया था कि हम कैसे फेस करेंगे कैमरा को, तो हम टीचर्स को वो भी जो है हमें कैमरा को फेस करना और जो फोबिया था वो सारा कोरोना ने हमारा निकाल दिया। सब टीचर्स जो हैं बहुत कैमरा फ्रेंडली और सारी चीज़ें यूट्यूब पे लेक्चर शेयर करना, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, सब ऑन द स्क्रीन आ गया है। तो ये फ़ोबिया भी मेरा 2 साल पहले से ही निकल चुका था। टेक्स्ट बुक के तो वीडियोज़ मैंने डाले हैं, लेकिन एक मन में ये भी था कि बहुत से बच्चों को खुद हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जिनको हम डिस्कस नहीं कर पाते। छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं, कोई बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारी लाइफ में। और उन प्रॉब्लम्स को लेके ही हम दिन-रात सोच-सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो पढ़ने की आदत एक टीचर को स्टार्टिंग से ही होती है, टेक्स्ट बुक्स के साथ तो रिलेशन हमारा बहुत पहले से ही था। धीरे-धीरे बच्चों की प्रॉब्लम्स, खुद अपनी प्रॉब्लम्स और शादी के बाद तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, लेकिन सारी जो ऊपर-नीचे की सिचुएशंस हैं, वो आपको ऐसे परिस्थितियों में और कंडीशंस में डाल देती हैं कि कोई समझाने वाला उन पर छोटी-छोटी बातों को समझा भी नहीं पाता कि कैसे निकला जाए। वहाँ आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते। वो आपको छोटी-छोटी दिक्कतें, आपको वहीं अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट अपने ही दिमाग को, अपने एनवायरनमेंट से सीख कर, दूसरों से सीख कर, उनके एक्सपीरियंस से सीख कर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। तो धीरे-धीरे जो है पढ़ने की आदत हो गई। अब ये ना पता चले कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो सारी तरह की बुक्स पढ़नी शुरू की, नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट किए। अब नॉवेल्स के साथ दिक्कत ये होती है कि एक तो बड़े मोटे-मोटे से होते हैं और कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो ये मुझे टेक्स्ट बुक्स में डेरिवेशंस याद करने में दिक्कत नहीं आई, लेकिन नॉवेल्स पढ़ते-पढ़ते 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज के बाद मैं ये भूल जाया करती कि जो है, जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ जो साइड में अदर कैरेक्टर्स हैं उसका क्या रिलेशन था। तो 3-4 दिन में अगर गैप रह गया बाय चांस किसी अ, उलझन की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो मुझे तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना पड़ता था। शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ मेरा इंटरेक्शन ठीक था, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो कैरेक्टर्स याद करने की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट करते-करते मुझे मोटिवेशनल बुक्स बहुत अच्छी लगी। वहाँ मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो गया और मुझे वो बोरिंग नहीं लगती थी। 3-3 4-4 हफ़्ते में एक मोटिवेशनल बुक मैंने ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही एक मोटिवेशनल बुक जस्ट अभी मैंने 2-3 दिन पहले पूरी की है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूँ। जो बुक का टाइटल है वो है द 80-20 रूल। और ये जो 80-20 रूल है, ये हमारी लाइफ में बहुत सटीक उतरता है। जो बुक्स को अगर हम अपनी डेली लाइफ के साथ, रूटीन के साथ कनेक्ट करके उसको उसके अंदर यूज़ करके जो चीज़ें बुक में लिखी गई हैं, अगर उनको हम अपनी लाइफ में उतारें, तो ये बुक्स बहुत ईज़ी हो जाती हैं याद करना। और ये हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट पे लागू होता है ये रूल। तो ये जो 80-20 रूल मैंने पढ़ा, इसमें इन्होंने फिज़िकल हेल्थ,
कैसे मैनेज की जाए, डेली जो रूटीन्स होते हैं, डेली जो कोर्स हैं आपके घर के, होम क्लीनिंग का है, कुकिंग का है, स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ का है, एक्सरसाइज, डाइट प्लान कैसे किया जाए, फाइनेंशियल जो आपके पास, हमारे पास सेविंग एक्सपेंडिचर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या करें क्या ना करें, कितना करें, कैसे करें। तो इस बुक में बड़े बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। जो सबसे पहले क्राइटेरिया बताया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी हेल्थ होती है, और जिसको हम 24 घंटे में से 1 घंटा भी देना पसंद नहीं करते। तो 80-20 रूल यही बता रहा है कि पूरे दिन में आप 80% ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, फिजिकल बेंडिंग्स कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं देती। 20% वो कीजिए जिससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट मिले। तो फिजिकल हेल्थ के लिए 20% आप क्या कर सकते हैं, आप 5-10 मिनट योगा कीजिए, 5 मिनट की मेडिटेशन कर लीजिए, और आप 1 घंटा वॉक करने की बजाय या आधा घंटा वॉक करने की बजाय आप ये कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स कोई ऐसे ब्रिस्क एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें कि आपको पसीना आए। तो 10 से 15 मिनट की कोई भी आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आप ज़्यादा ये नहीं चाहते कि हम हमारी बॉडी के साथ कुछ हार्ड वर्क करें, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि सारे बॉडी पार्ट्स आपके जो हैं मूवमेंट में होने चाहिए। पैरों की कर लीजिए, आप अपने बेली की कर सकते हैं, हाथों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, गर्दन की कर सकते हैं, आइज़ को, आई बॉल्स को गोल-गोल घुमा सकते हैं। तो ये आपका 10 टू 15 मिनट्स में सारा बॉडी प्रोसेस, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़, जिसमें 5 से 7 मिनट ही आपका मेडिटेशन, योगा भी आ जाता है। तो अभी देखिए मेंटली रिलैक्स भी हो गए आप, फिज़िकली भी आप रिलैक्स हो गए, और फिर आपको एक अंदर से बड़ी खुशी मिलती है कि हमने आज हमारा एक्सरसाइज का रूटीन कर लिया है। तो आप शाम को या सुबह जब भी आपको फुर्सत मिले, इवन ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स, तो 5 से 10 मिनट देना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बहाना छोड़ दीजिए कि 24 घंटे में कि हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो आपके लिए तो आपकी बॉडी सिर्फ 20 से 25 मिनट माँगती है। उसके बाद जो डेली के मैनेजमेंट है, डेली का हमारा काम है, चाहे स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स भी कहते हैं हमें एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का, लिखने का, ये हम पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के पास बड़े अजीब से लॉजिक्स होते हैं। दे हैव नो किड्स, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको कुकिंग नहीं करनी, उनको क्लोथिंग नहीं करनी, उनको कपड़े नहीं धोने, मॉबिंग नहीं करनी, इवन दे हैव नो टाइम। इट मीन्स दे आर मिसमैनेज्ड, वो मिसमैनेज्ड हैं। तो अगर हम हमारा रूटीन सेटअप कर लें, आधा घंटा, हमारी लेडीज़ जो हैं उनको इतना सारा काम होता है, अगर हम ऐसी कुकिंग की रेसिपीज़ ढूँढ लें जो हेल्दी भी हों, तो अगर आप सैलेड काट रहे हैं, फ्रूट्स काट रहे हैं, तो देखिए एक हेल्दी डाइट बच्चों को मिल जाती है, आप भी खा लेंगे इस बहाने। और वो जो तला भुना खाना है उसमें टाइम कितना लगता है, तो आप एक टाइम जो है सैलेड टाइम रख सकते हैं, स्प्राउट टाइम रख सकते हैं। दूसरा 80-20 रूल में ये बात भी बताई गई है कि हम जो है 80% ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिनको बच्चे पसंद ही नहीं करते, और ये बच्चों को हमेशा माँओं से शिकायत रहती है, आज फिर आपने ये बना दिया और आपको पता था कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं तो लेट देम कुक, उनको अपनी पसंद का बनाने दीजिए, लेकिन बनाते हुए ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो हेल्दी हो। उसमें कुछ फ्रूट्स की स्लाइस, कुछ जो सैलेड्स की स्लाइड्स हैं, वो डलनी चाहिए। तो आपके लिए खाना भी बच्चा अपनी पसंद का खा लेगा, और वो नखरे भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि जब बंदा अपने हाथ से, अपनी मेहनत से बनाता है, तो वो उस चीज़ को कभी भी बुरा नहीं कहता। तो लेडीज़ को मेरी राय यही है कि लेट देम कुक, कि अगर हस्बैंड भी ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर उनको आपकी छौंकी हुई दाल, आपकी छौंकी हुई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है, तो उनको काट के सामान दे दीजिए और कह दीजिए कि लगाइए अपनी पसंद का, और हमें भी खिलाइए और आप भी खाइए। तो इससे जो है बच्चों के मन में भी ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, वो भी हमारा सोसाइटी में रिमूव हो जाएगा। तो जो एक हेजिटेशन है जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए काम करवाएँ या काम करें या ना करें,
उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो वो मामला भी हमारा सुलझ जाएगा और बहुत सारे झगड़े जो हैं घर में होने से बच्चों के माँओं के साथ और बीवियों के पति के साथ वो हमारे बच जाएँगे। उसके बाद जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हॉबीज़ के बारे में भी 80-20 रूल बुक में बहुत अच्छी सी बात बताई गई है कि आप अपनी हॉबीज़ ऐसे डेवलप कीजिए जो फ्रूटफुल हो, जो आपको स्ट्रेस फ्री कर दें, आपके मन के ऊपर बोझ ना रखें। कोई ऐसी हॉबीज़ मत स्टार्ट कर दीजिए जिससे आप स्ट्रेस में आ जाएँ, जो आपसे हो ही ना पाए। तो हॉबीज़ अगर ऐसी हो जाएँ, या मान लीजिए आपको कुकिंग का शौक है, हॉबी होती है बहुत सारी लेडीज़ की, जेंट्स की भी, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए, हमारे साथ भी रेसिपी शेयर कीजिए जो ईज़ी हो, जिनमें टाइम ना लगे और हेल्दी भी हो। आपकी हॉबीज़ हैं कि आप जो है निटिंग के साथ बहुत अच्छी हैं, सिलाई-कढ़ाई आपको बहुत अच्छी आती है, तो वहाँ पर आप छोटा-सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन भी चला सकती हैं, अड़ोस-पड़ोस के बच्चों को भी सिखा सकती हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाए, आपको अपने ऊपर फ़ख्र भी हो और हॉबी की हॉबी हो जाए और टाइम का टाइम आपका कंज़्यूम हो जाए, और इसमें एक आपको जो है मोटिवेशन की फीलिंग भी आएगी और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी, जो एक फ़ोबिया होता है कि सोशल इंटरेक्शन कैसे करें, वो भी आपका दूर हो जाएगा। हॉबीज़ में अगर आपको रीडिंग की हॉबी पड़ जाए, अगर आपको बुक्स पढ़ने की हॉबी हो जाए, बच्चों को भी और फादर को भी और मदर की भी अगर ये हॉबी डेवलप हो जाती है, तो इससे बेटर तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। जितने सवाल आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, एवरी टाइम यू हैव अ परफेक्ट आंसर फॉर दोज़ क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे से, और इससे जो है मदर्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी ये मान जाते हैं कि माँ से पंगा नहीं लेना और माँ सब जानती है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप फ्रेंड्स चूज़ करें, अपनी सोसाइटी में जाएँ, नए फ्रेंड्स बना रहे हों, तो जस्ट मेक अ फ़िल्टर ऑन देम, कि ये नहीं है कि आप रैंडमली जो आपके लायक थे, आपने उनको तो बनाना ही बनाना था, जो आपके लायक नहीं थे, जो एनर्जी सक्कर्स थे, जो टाइम सक्कर्स थे, और आप उनसे मजबूर होकर जो है वो आ जाते हैं, आपका टाइम कंज़्यूम करते हैं। तो 80-20 रूल बुक में रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप भी आप इस तरह से बनाइए। घर में भी कई बार आपने देखा होगा, कुछ रिश्तेदारियाँ, कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम इग्नोर नहीं कर पाते, जस्ट इंटेलिजेंटली इग्नोर देम। तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा अपना मुँह फेर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा सेल्फिश हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी आदतें तो सुधारेंगे नहीं और आपकी लाइफ़ जो है थोड़ी-सी स्पॉइल हो जाएगी। तो वहाँ आप टोटली इग्नोर ना करके, तो उनको किसी काम में या कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट करके आप अपने काम से काम रखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगी। उसके बाद 80-20 रूल में कुछ एक्सपेंडिचर्स, कुछ सेविंग्स को लेके भी बातें बताई गई हैं। तो जैसे बच्चे कह देते हैं, बच्चों को हम पॉकेट मनी देते हैं, ये देखिए मैंने एक प्लग गिर गया। तो पॉकेट मनी देते हैं, वो कहते हैं कि हम कहाँ से सेविंग करें। तो आप जो है बच्चों को थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बच्चे यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ₹500 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आप वहाँ से उनको सेविंग की आदत भी पड़ जाएगी और उनको जो है पैसे की कदर भी हो जाएगी। अब अगर आप हाउसवाइफ़ भी हैं, तो आप जहाँ से भी पैसे बचाती हैं, आप भी अपनी हल्की-हल्की सेविंग कर सकती हैं। तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, जैसे कि अब हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बहुत छोटे-छोटे से ऐप्स हैं, तो आप यूट्यूब से उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप बहुत ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी हम काम करें, जब भी हमारा टाइम हम कंज़्यूम करें, तो कुछ इस तरह से टाइम को फ़ोकस हम करें कि जो टाइम है और एनर्जी है वो कम लगे, और जो हमारे रिज़ल्ट्स निकलें, जो इम्पैक्ट्स निकलें, वो बहुत ज़्यादा निकलें। तो छोटी-सी लाइफ़ है, तो इस लाइफ़ को मिसमैनेज ना करें, इस लाइफ़ को मैनेज करें। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ में किस तरह से 80-20 रूल का, आपने बुक नहीं पढ़ी लेकिन हमारी लाइफ में ये 80-20 रूल काम आता है। कई
होते हैं पर्सन्स के वो बहुत जल्दी आउटपुट ज़्यादा दिखाते हैं और आपको काम करते नज़र नहीं आते। तो मैं आप लोगों से भी ज जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगर्स हैं, जो मदर्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे वो हाउसवाइफ़ हों, उन आपसे मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस, कुछ अपने आइडियाज़ जो हैं हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को बेनिफिट मिले इस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच और आज के लिए इतना ही काफ़ी।